जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने पूछी है हमसे। उन्होंने ये लिखा है कि उनको एक सपना आता है और उस सपने में वो देखते हैं कि वो अपने आप को हवा में उड़ते हुए महसूस करते हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और ये सपना उनको मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आता है और कई वर्षों से उनको ये सपना आ रहा है। और वो ये भी लिखते हैं कि मैं कभी हनुमान जी के मंदिर नहीं गया, हनुमान जी के मंदिर कभी नहीं गया, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह का सपना आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। देखिए दोस्तों, इस विषय पे मैं आपको जानकारी दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इस चीज़ की सही जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताऊं कि अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में होता क्या है। ऐसे बहुत से लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो ना तो पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना ही कोई हवन करते हैं, ना ही कोई क्रिया करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो आंखें बंद करके ही आपकी पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं, आपका पूरा इतिहास बता सकते हैं। आंखें बंद करके आपके शरीर में क्या हो रहा है वो सारी जानकारी वो आपको दे सकते हैं, जबकि वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को बैठे बैठे महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, इस जगह में कोई दिक्कत है, इस जगह में कोई गड़बड़ी है, यहाँ पर शैतानी शक्तियों का वास है। इसके अलावा अगर ऐसे लोग जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो उस व्यक्ति को देखकर ही एक ही नज़र में उनको पता चल जाता है कि ये बंदा कितना सच्चा है, कितना झूठा है, इसकी क्या सोच है, क्या विचार है। एक एक चीज़, जैसे हम कहते हैं ना कि पूरे के पूरे शरीर का सीटी स्कैन, एमआरआई कर देते हैं लोग, ऐसी ऐसी चीज़ें उनको प्राप्त होती हैं और बिना पूजा के, बिना पाठ के, बिना किसी सिद्धि के। तो ऐसा वाकई में क्यों होता है। देखिए, हमारे इस शरीर में 7 चक्र होते हैं, कुंडलिनी शक्ति होती है। हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, जो सहस्रार चक्र है, वो क्या होता है कि कई बार कुछ लोगों का कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है, जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। तो ये है जो हमारा सिक्स्थ सेंस होता है, जो हमारी ये छठी इंद्री होती है, जब ये जागृत होती है, और ये ऐसे ही नहीं जागृत होती, ये जो छठी इंद्री होती है, जो ये सिक्स्थ सेंस होता है, ये हमारे साथ में कई जन्मों से रहता है, यानी कि हमेशा हमारे साथ होता है। अब हम किसी कारणवश, मान लीजिए आप पूर्व जन्म में आप एक साधक थे, आप एक भक्त थे, या फिर आप ध्यान करते थे, आप एक योगी थे, संत थे या सन्यासी थे। अब किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो गई, आपका दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई, किसी ने आपकी हत्या कर दी, या किसी भी रीज़न से आप बीमार हो गए तो आपकी मृत्यु हो गई। तो भगवान क्या करते हैं, हमको दोबारा से जन्म देते हैं। अब इस जन्म में भी हमें जो हमारे पूर्व जन्म की जो शक्तियाँ होती हैं, जो हमने साधनाएँ करी हैं, जो हमने भक्ति करी है, जो हमने भजन किया है, वो हमारे साथ ही रहता है, क्योंकि उसी भजन के फल स्वरूप हमको नया जन्म प्राप्त होता है। भगवान हमको एक मौका फिर से देते हैं ताकि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, समाज का कल्याण कर सकें, भगवान की, ईश्वर की, माँ जगदम्बा की, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो वो शक्तियाँ हमें साथ के साथ ही मिलती हैं, जन्म के साथ ही मिलती हैं। तो इन्हीं शक्तियों के कारण से हमारे साथ में ऐसा होता है। अब जन्म हो गया, मान लीजिए, जन्म होने के बाद में ये ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान की पूजा करो, आप उसी शक्ति की पूजा करो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब आप कहीं किसी अन्य गोत्र में जन्म लेते हैं, आपके अलग माता पिता हैं, उनकी जाति अलग है, उनका गोत्र अलग है, और उनके कुल देवता अलग है, उनके पितृ अलग है, उनका पूरा का पूरा डीएनए चेंज है। तो डीएनए चेंज होने की वजह से तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। हो सकता है कि पूर्व जन्म में आप किसी और शक्ति की आराधना करते थे
और इस जन्म में किसी और शक्ति में आपकी रुचि हो जाए, या फिर आप ध्यान करना ज़्यादा पसंद करें, आप मेडिटेशन करें, आप पूजा पाठ में कम आपका मन लगे, तो ये चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि शरीर तो अलग है, मान लीजिए आपकी आत्मा वही है, आपकी आत्मा सेम है, लेकिन आत्मा के अलावा शरीर में काफ़ी सारे बदलाव हैं, जिसकी वजह से आपको दूसरी शक्तियों को पूजना पड़ता है। लेकिन हाँ, जब आपके अंदर जागरूकता आपकी बढ़ती है, आपकी शक्ति बढ़ती है, आपका जो तेज है वो बढ़ता है, आपके चक्र खुलते हैं, तो आपको पिछले जन्म का सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। जब वो सब चीज़ें आपको याद आनी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे करके, अपनी शक्तियों के दम पर, अपनी सिद्धियों के दम पर, तो फिर आप उसी पुरानी कहानी में चले जाते हो। फिर वहाँ से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिलता है। तो यही वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ में कनेक्टेड रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। अब इसी वजह से अब मान लीजिए आप नहीं गए, कभी मंदिर नहीं गए, कभी आपने हनुमान जी की पूजा नहीं करी, हो सकता है पूर्व जन्म में आप हनुमान जी के भक्त रहे हो और आपका जन्म दोबारा से हुआ है, फिर से आपका जन्म हुआ है और आप हनुमान जी को नहीं मान रहे हो अभी। क्योंकि देखिए, एक समय होता है, अगर अभी आपको याद नहीं आ रहा तो हो सकता है कि आपने अपने पूर्व जन्म में हनुमान जी की जो भक्ति करी है, जो साधना करी है, तो वो हनुमान जी आपको बार बार सपने में आकर के संकेत दे रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारा जो जुड़ाव है, हमारा जो कनेक्शन है, वो कई जन्मों का है, पूर्व जन्मों का है। तो वो चीज़ आपको समझनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सपने आ रहे हैं या आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हनुमान जी आपको याद दिला रहे हैं कि पूर्व जन्म में आप क्या थे और आपने मेरी भक्ति करी है, आपने मेरी उपासना करी है और मैंने ही आपको दोबारा से जन्म दिया है, और ताकि आप अपनी भक्ति को पूरी कर सको, ईश्वर की प्राप्ति कर सको और समाज का कल्याण कर सको। तो इस वजह से हमको ऐसी चीज़ें होती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जन्म से ही हमारे अंदर उसी देवी की तरफ, उसी देवता की तरफ रुचि रहती है हमारी, अपने इष्ट की तरफ। वो हमारे इष्ट ऑटोमेटिक बन जाते हैं, हमारे मन में उनके लिए भाव रहते हैं। लेकिन कई भक्तों के साथ में, कई बच्चों के साथ में ऐसा नहीं होता है। तो उनको ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं धीरे धीरे करके, जब उनके थोड़े से चक्र जागृत हो जाते हैं, उनकी थोड़ी सी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, और जब वो उनको संकेत तो मिल रहे होते हैं देवी देवताओं की तरफ से, कई बार संकेत मिलते हैं, जैसे कि सपने में मिलते हैं, वो मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको संकेत मिल रहे हैं, उनको उनके साथ में कई ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, दैवीय घटनाएं घट रही हैं, पर वो उस चीज़ को मतलब कि छानबीन नहीं कर रहे, उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो संकेत देते हैं देवी देवता, जो हमारे साथ में पूर्व जन्मों से जुड़े हुए होते हैं, वो हमको संकेत देते हैं। तो इसी वजह से ऐसी चीज़ें हमको दिखती हैं, हमको पता चलता है इनके बारे में। तो निश्चित रूप से यही है, आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आप, अगर आपको हनुमान जी, आप अपने आप को उड़ते हुए देख रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो निश्चित रूप से आप हनुमान जी की पूजा करिए, उनके पाठ करिए, उनके व्रत रखिए और उनकी सेवा करिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जैसे ही आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको ये सपना भी आना बंद हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी जो चाहते थे वो आपने शुरू कर दिया, तो उसके बाद वो संकेत आपको देना बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।